नमस्कार साथियों, विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में, यानी रज़िया सुल्तान के बारे में जो जो प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसी क्लास में। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आप क्या करना है आपको कि अपनी नोटबुक में नोट करते रहना साथ साथ में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रज़िया सुल्तान, यानी रज़िया सुल्तान के बारे में प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आएंगे उनके बारे में आज हम ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इस क्लास पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, रज़िया सुल्तान का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? 1205 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। तो रज़िया सुल्तान का जन्म हुआ था 1205 ईस्वी बदायूं में। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली प्रशासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो दिल्ली प्रशासन करने वाली पहली मुस्लिम महिला रज़िया सुल्तान थी। तीसरा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया, यानी रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है, रज़िया सुल्तान का पूरा नाम क्या था? तो रज़िया सुल्तान का पूरा नाम क्या था? जलालात उद दिन रज़िया। क्या नाम था? जलालात उद दिन रज़िया था। इसका पूरा नाम था रज़िया सुल्तान का। ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि जो प्रश्न कभी पूछा नहीं गया है उसकी पूरी संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, पांचवा, रज़िया सुल्तान की उपाधि कौन सी थी? तो रज़िया सुल्तान की उपाधि कौन सी थी? उम्दत उल निस्वा। कौन सी थी? उम्दत उल निस्वा की उपाधि से नवाजा गई थी ये रज़िया सुल्तान। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। रज़िया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? तो रज़िया सुल्तान का विवाह इख्तियारुद्दीन अल्तुमनिया के साथ हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इख्तियारुद्दीन अल्तुमनिया, यानी रज़िया सुल्तान की शादी इनसे हुई थी। तो ये तीनों प्रश्न हैं, ये भी महत्वपूर्ण हैं। यानी आज की क्लास में जो भी रज़िया सुल्तान के प्रश्न बन रहे हैं वो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप ध्यान से एकाग्रचित्त होकर इस क्लास का पूर्ण तरीके से अध्ययन करना है। आगे चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, रज़िया सुल्तान ने किसे अमीर ए अखुर अस्तबल का स्वामी नियुक्त किया था? तो रज़िया सुल्तान ने किसे अमीर ए अखुर अस्तबल का स्वामी नियुक्त किया था? तो उत्तर है हमारा जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 8वां प्रश्न, अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए किसने पढ़ाई की? अल्तुनिया के विद्रोह को कुचलने के लिए किसने चढ़ाई की थी? तो किसने चढ़ाई की? रज़िया सुल्तान। यानी आज की क्लास ही रज़िया सुल्तान पर प्रश्न है। 9वां प्रश्न है, रज़िया सुल्तान के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो किसने किया था? इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया ने विद्रोह किया था। ये ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि रज़िया सुल्तान की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो रज़िया सुल्तान की मृत्यु हुई थी अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल में हुई थी। यानी इसकी मृत्यु और जन्म के बारे में पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ उन पर पूरी तरह से ध्यान रखने की कोशिश करना है। तो 1240 ईस्वी में कैथल में डकैतों ने रज़िया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी थी। तो एक जो मिनहाज नाम का व्यक्ति था
तो मिनहाज के अनुसार एक कथन है कि और इस तरह 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन करने वाली रजिया का अंत हुआ। यह किसने कहा था? मिनहाज ने कहा था। मिनहाज ने कहा कि और इस तरह 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन करने वाली रजिया का अंत हो चुका है। तो साथियों, आज थे हमारे पास ये 10 प्रश्न रजिया सुल्तान की, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। तो साथियों, आप क्या है इस क्लास पे आज नए हैं इस चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अन्य साथियों के पास भी शेयर करना न भूलें। तो अब हम कल मिलेंगे, तब तक इस क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद।